दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। पिछले कई दिनों की भयंकर गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक तो दिया है, लेकिन तेजी उतनी नहीं बन पाई जितनी आज बाजार में तूफानी तेजी थी। यानी बाजार ने आज जो एक नया इतिहास रचा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आईआरएफसी जो पिछले बहुत दिनों से पेट रहा था, तो कम से कम 10% की तेजी आती तो समझ में आता कि तेजी आ गई है। लेकिन ये एक बाउंस बैक है, छोटा सा है। क्या इसका फ़ायदा उठा के यहाँ से एग्जिट होना चाहिए या फिर अब इसमें निवेश की संभावना बनने लगी है? क्योंकि आने वाले समय भी रेलवे सेक्टर के लिए जो सरकार के अनाउंसमेंट हुई है, जो योजना है, वो तो चलने ही वाली है। आईआरएफसी के स्टॉक में आने वाले समय तेज़ी भी शानदार आने वाली है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में क्या नज़रिया है, तो मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ बड़ी अपडेट है उसको भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रेलवे सेक्टर के इस एक मजबूत खिलाड़ी में दाव लगाना चाहिए। क्योंकि रेलवे की जितनी इंफ्रा कंपनी है उन सबको फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी ही करती है और फंडामेंटली ये कंपनी बहुत मजबूत है। क्या इस लेवल पे खरीदारी कर ले? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो लगभग फ्लैट ही हुई 156 पर। क्लोजिंग कल 155 के आसपास थी, जबकि सुबह बाजार की शुरुआत लगभग 400-500 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई। स्टॉक नर्म था और इंट्राडे में ये 154 तक भी गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें निचला लेवल भी हमने देखा है, कल के मुकाबले कुछ गिरावट जरूर हुई, लेकिन जब बाजार ने दौड़ना शुरू किया तो इस स्टॉक के अंदर भी तेज़ी लौट के आई, खरीदारी बनी और 163 तक चला गया इंट्राडे में। उसके बाद क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही रही है। ये थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है। 161 के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे 4.21% की तेज़ी देखने को मिली। सबसे जो अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए कि वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगा, यानी लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 71 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 89 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आप देखो कि कल 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, यानी वॉल्यूम दुगुना से ज़्यादा बढ़ा है। ये एक शुभ संकेत है स्टॉक के लिए। अब अगर आप आईआरएफसी में पहले से अगर इन्वेस्टर है, आपने बहुत पहले निवेश किया होगा, आईपीओ के वक्त से आप अगर होंगे तो आपको ये पता ही होगा इस स्टॉक ने पहले आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। कम से कम 1.5 साल तक इसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी और जब बढ़ी तो महीने भर में ही ज़बरदस्त दुगुना 3 गुना हो चुका था। ऐसे में ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जब ये दौड़ेगा तो बिल्कुल उसी रफ्तार से दौड़ेगा, लेकिन हर बार की तरह बजट के बाद स्टॉक में ठहराव आता है। ये बात मैंने आपको पहले लगातार बोली हुई है कि बजट के पहले शेयर की प्राइस बढ़ती है पीएसयू स्टॉक में और बजट के बाद ये स्टॉक थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को स्टॉक को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय ये और ज़बरदस्त रिटर्न देने के तैयार है। आने वाले समय ये निकट भविष्य में इससे भी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आएगा कि लगातार ये कमज़ोर बना हुआ है। इस महीने की शुरुआत में देखो 3 सितंबर को जरूर इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी थी, उसके बाद लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट हुई। उसके बाद 10 सितंबर को फिर से इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन स्टॉक लगातार नीचे आया। आप देखिए जो स्टॉक 178 के आसपास था 3 सितंबर को, वो यहाँ पे देख सकते हो कि 10 सितंबर की तेज़ी के बावजूद भी 169 के आसपास ही रहा और 11 सितंबर को स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 165 के आसपास है। उसके बाद 2 दिन 12 और 13 सितंबर को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। उसके बाद लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक गिरा और नतीजा ये रहा कि स्टॉक जो 178 के आसपास था 3 सितंबर को, वो गिरते हुए 19 सितंबर को यानी कल 155 तक आ गया। लेकिन आज इसने एकदम बाउंस बैक दिया। तो हो सकता है कि एक तरह से इसका वो बॉटम बना हो, यहाँ से अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक फिर से आगे भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पे आईआरएफसी, हुडको जैसे शेयर जो देख सकते हो कि निचले लेवल से अब 8% का बाउंस बैक दे चुके हैं। तो क्या ये जो बाउंस बैक है ये एक तरह से एग्जिट का एक रास्ता तलाशने वाले लोगों के लिए एक मौका है? तो जुलाई महीने में 229 का इसने हाई बनाया था। 15 जुलाई का दिन बहुत अच्छा था मार्केट के लिए। सभी शेयरों ने लगभग अपने 52 वीक के हाई बनाए थे कि बहुत सारे लोगों ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए और वहाँ से फिर बाजार में करेक्शन आया। ये स्टॉक भी लगभग 32% करेक्ट हो चुका है। जो ऊपर के लेवल से फंसे होंगे उनको तो भारी भरकम लॉस हो रहा है। आईआरएफसी की बात करो 200 यहाँ पे डीएमए के पास इसको एक सपोर्ट मिला जो उसका 152 रुपये का है, वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया है। तो इस समय जो आरएसआई स्ट्रक्चर जो सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है
और यहाँ से इस लेवल पे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को खरीदारी के लिए। इसमें फिर से एक मौका तलाश रहे काफ़ी लोग। टेक्निकल सेटअप इस समय एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है तो उनके लिए 159 से 162 के आसपास इसको खरीदारी के लिए एक अच्छा सा एक रेंज बन रहा है। टारगेट इसका 175 के आसपास दिख सकता है, नहीं ये बहुत जल्दी इसमें 175 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें स्टॉप लॉस आपको 153 का लगाना है और ख़रीदारी करनी है 153 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आनंद राठी के हिसाब से इसमें आप एक खरीदारी की संभावना को तलाश सकते हैं। लेकिन आनंद राठी का ये भी साथ में कहना है कि अगर 153 का जो लेवल है तोड़ेगा तो इसमें और पोटेंशियल डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए आज आरवीएनएल हो, आईआरएफसी, आरआईटीएस जैसे स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए, काफ़ी बेहतर संभावनाओं के साथ बाजार का जो साथ मिला इनको। कल पीएसयू स्टॉक की ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, उसमें आज एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अंशुल जैन जो लक्ष्मी श्री के रिसर्च हेड है, उनके हिसाब से आईआरएफसी में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और स्टॉक में से आपको एग्जिट होना चाहिए। इसके अलावा देखें तो मार्केट एक्सपर्ट शिवांगी शारदा के हिसाब से भी इसमें आईआरएफसी में से स्टॉक में से एग्जिट होना चाहिए। करंट लेवल पे स्टॉक दबाव में है और यहाँ पे कई और अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। परंतु एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको होल्ड करके स्टॉक को रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब हमारे सामने Q2 का रिजल्ट आएगा। Q2 का रिजल्ट इसके लिए एक फ्रेश ट्रिगर होगा जिससे इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के देख दो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है अभी समय शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से बेरिश दिख रहे हैं और उनके हिसाब से गिरावट हो रही है। लॉन्ग टर्म जो नजरिया लेके जो चल रहे हैं उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। अंशुल जैन का भी यही कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे, आने वाले समय आईआरएफसी फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि 50 नई अमृत भारत ट्रेन आ रही है और देख सकते हो कि अब पहले वंदे भारत ट्रेन और उसके बाद वंदे मेट्रो और अब अमृत भारत ट्रेन एक के बाद एक यहाँ पे शुरू हो रही है। तो देख सकते हो कि 2023-24 में बहुत सारी नई अमृत भारत ट्रेन आएगी। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि जो पुरानी जो ट्रेन है वो धीरे धीरे करके बंद की जाएगी। अब ये अमृत भारत ट्रेन की बात करें, ये सुविधा तो सारी वंदे भारत जैसी है पर इसको नॉन एसी बनाया गया है। इसकी जो प्राइस है वो आप नॉर्मल जो प्राइस है रेलवे की उसके हिसाब से रखेगा, नहीं जो साधारण लोग हैं वो अमृत भारत ट्रेन के माध्यम से सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि एसी जो ट्रेन है वंदे भारत वो थोड़ी सी कॉस्टली है, वो सब उसमें सफ़र नहीं कर पाते हैं। तो ये देख सकते उनके लिए अब ये अमृत भारत ट्रेन बनाई गई है जो आने वाले समय जो अभी की जो इस समय रनिंग जो ट्रेन है उसको धीरे धीरे जगह लेगी। तो यहाँ पे आने वाले समय देखो कुछ नई ट्रेनें शुरू हो जाएगी, इसके लिए नए रास्ते और रूट भी तलाश लिए गए हैं। तो यहाँ पे दरभंगा आनंद विहार टर्मिनल की एक ट्रेन शुरू होगी। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे एक मालदा टाउन से लेके बेंगलुरु रूट के लिए भी ट्रेन शुरू हो रही है। तो एक एक करके ये जो 50 अमृत भारत ट्रेन है वो शुरू होने जा रही है। तो 31 मार्च 2025 तक का डेडलाइन दिया जिसमें 50 नई अमृत भारत ट्रेन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और फिर धीरे धीरे अलग अलग ट्रैक पे इनको शुरू किया जाएगा। तो ये एक अच्छा मौका है आईआरएफसी जैसे शेयरों के लिए, जो जितनी नई ट्रेनें शुरू होगी उसके लिए जो फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी की तरफ से होगा। इसके अलावा जो एक अपडेट निकल के आ रही है, सूरत रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर सूरत रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और ऐसे ही इंडिया के 543 रेलवे स्टेशन उनको भी रीडेवलप किया जा रहा है। तो इसमें आने वाले समय आप क्लियरली समझ सकते हो कि सरकार की जो योजना लाई इस समय एक कई वर्षों के बाद आमूल परिवर्तन आया रेलवे सेक्टर में। तो ये जो इस समय रेलवे के जो शेयर है उनका भी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ने की भी संभावना है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं दिख रही इस समय। आप देख ही सकते हो कि इस बार जो रेलवे का कैपेक्स रखा गया 2.62 लाख करोड़ का कैपेक्स है, जिसमें 77% की वृद्धि देखने को मिले पिछले बजट के मुकाबले जो आगे से चले आ रहे थे। तो बहुत सारा यहाँ पे निवेश होगा और ये रकम बहुत बड़ी है जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है इसका रिजल्ट, आप देख सकते हो कि हर साल कंपनी रिवेन्यू प्रॉफिट में वृद्धि ही कर रही है, कोई साल ऐसा नहीं है जहाँ पे रिवेन्यू या प्रॉफिट गिरा हो। आप देखिए 2021 की बात करें तो रिवेन्यू 15.77 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और 4.42 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2022 में रिवेन्यू बढ़ के सीधा 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में रिवेन्यू 23.76 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा तो प्रॉफिट भी 6.17 थाउजेंड करोड़ तक चला गया। 2024 आते आते रिवेन्यू सीधा 26.66 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा तो प्रॉफिट 6.41 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। यानी हर साल रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में ये एक अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से गिरावट होती है तो 150 का एक पहला सपोर्ट है, ये टूट गया तो स्टॉक आपको 146 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ेगी तो 141 तक जा सकता है। वैसे ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में गिरावट का बड़ा माहौल बने। पॉजिटिव माहौल बना तो 160 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 165 तक जाता हुआ दिखाई देगा।
अब तेज़ी आगे जारी रही तो 169 तक जा सकता है, 170 तक फिर से जा सकता है। ऐसे में निवेश का ये मौका है उन इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल अवॉइड करें स्टॉक को, या फिर अगर आप प्रॉफिट बुक करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।